शहर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो। शहर एक ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपने आसपास के इलाके के डेवलपमेंट की चिंता करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं पहले भी 13-14 में इसी विभाग का मंत्री था और हम बड़ा केंद्र को आशा की दृष्टि से देखते थे कि कभी सहयोग मिल जाए, पर अब बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही है और बड़ा बड़ा पैसा भी मिल रहा है और इतना पैसा मिल रहा है कि हमारे पास काम करने वाली प्रशासनिक क्षमता नहीं थी, हमने क्षमता बढ़ाई है। सभी राज्यों की स्थिति है, मेरी सब मंत्रियों से बात होती है। पर हाँ, आत्मनिर्भर राज्य भी बने और आत्मनिर्भर राज्य में प्रशासनिक रूप से आत्मनिर्भर हो, तकनीकी रूप से आप आत्मनिर्भर हो और आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर राज्यों को रहना चाहिए। पर आप सभी जानते हैं कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं राज्यों के भी। चुनाव में बहुत सारे कमिटमेंट कर दिए, तो अब बजट जितनी अपेक्षा हम राज्य से करते थे अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे समय में वापस हमने केंद्र की ओर देखना चालू कर दिया है। मैं 2-3 विषय पे छोटी छोटी बात कह देता हूं क्योंकि उस पर अलग अलग आपकी चर्चा होगी ही कि आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे अमृत योजना में हम लोगों के सभी राज्यों में थोड़े काम अधूरे हैं। अब राज्य से वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। शहर का 70% काम हो गया, 30% काम बाकी है। उसके लिए अगर केंद्र सरकार थोड़ा विचार करे और उन सब कंप्लीट करने में थोड़ा सी राशि मिल जाएगी। ऐसे ही जितनी भी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जितनी भी योजना, उसके बारे में एक बार जब हम अलग अलग ग्रुप में बैठेंगे ही तो हम चाहेंगे कि राज्यों को इसमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपको फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि राज्यों के बजट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और हम लोगों ने जो राजनीतिक मजबूरी के कारण जो घोषणाएं कर दी है उससे थोड़ी सी तकलीफ है और हर राज्य इसको, अरुण जी भी डिप्टी सीएम में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब राज्यों की ये स्थिति है। तो मुझे लगता है कि सबकी आशा केंद्र से ही रही है फिर से। पर हाँ, ये बात सही है कि हम सब लोग आत्मनिर्भर नगर निगम की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, पर हमने हर क्षेत्र में, हर नगर, जैसे प्रॉपर्टी, एक उदाहरण देता हूं मैं, प्रॉपर्टी टैक्स में हमने पूरे राज्य ने जब जीआईएस सिस्टम के माध्यम से सारी प्रॉपर्टीज को मैपिंग किया तो हमारा 150% संपत्ति कर बढ़ा है। ऐसे ही हम दूसरा हमारा जो खर्चा है वो ऊर्जा का है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम सोलर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं और लगभग 250 मेगावाट का हम खुद का अपना सोलर प्लांट बना रहे हैं और हम राज्यों की बिजली का खर्चा भी कम करेंगे। ऐसे खर्चे कम करना और आमदनी बढ़ाना, इस दोनों दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। पर उसके बाद भी विकास में आवश्यकता है और हमें विश्वास है कि माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इसलिए राज्यों की हालत से भी परिचित हैं और हम लोगों की हालत से भी परिचित है, तो इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यह राजा भोज की नगरी में निश्चित रूप से आपके आगमन से हम सब लोग गौरवान्वित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब मध्य प्रदेश शासन द्वारा 7 नए अर्बन आईटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं और इसी पर आधारित एक वीडियो है, प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष। लंबा लंबा कर रहे हैं। कितनी बड़ी वीडियो ये? हाउ लॉन्ग इज द वीडियो? किसने बताया वीडियो? स्टेट का नहीं, क्या है, कितनी बड़ी है? 2 मिनट। शासन एवं विकास संचालनालय द्वारा बिजनेस वर्क है वो करना है, वरना ये। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा आज 7 आईटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया जा रहा है, जिनके माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं को और अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनाया जा रहा है। यह पहल डिजिटल इंडिया की परिकल्पना के अनुरूप शहरी शासन व्यवस्था को तकनीकी रूप से और अधिक सुदृढ़ एवं सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन 7 प्रमुख पहलों के माध्यम से नागरिकों को तेज, पारदर्शी एवं भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे सेवा वितरण की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भारत सरकार द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सर्वव्यापी जल आपूर्ति और सेप्टेज प्रबंधन सुनिश्चित करना है। इस मिशन के अंतर्गत हर घर तक नल कनेक्शन, सीवर नेटवर्क का विस्तार और जलाशयों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। इन कार्यों की प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा विकसित किया गया है अमृत रेखा। अमृत रेखा एक GIS आधारित वेब एवं मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो शहर की वाटर और सीवर पाइपलाइन, पानी की टंकियों, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और उपभोक्ताओं को डिजिटल रूप से आपस में जोड़ता है। इस प्रणाली में कार्य की वास्तविक ड्राइंग डिजिटल रूप से संरक्षित हो जाती है जिससे नक्शे पर परियोजना की स्थिति की निगरानी सरल हो जाती है। स्काडा के माध्यम से हर क्षेत्र में पानी की सप्लाई, प्रेशर और लीकेज की जानकारी रियल टाइम में प्राप्त होती है। इस प्रकार अमृत रेखा जल और सीवर परियोजनाओं के प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक सुरक्षित और सरल पहुंच प्रदान कर डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो अपना स्वयं का अर्बन लॉकर लॉन्च कर रहा है। अर्बन लॉकर एक आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के सुरक्षित संग्रहण, सत्यापन और त्वरित साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें प्रमुखतः जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति कर रसीद, व्यापार लाइसेंस, भवन अनुमति, वाहन से जुड़े दस्तावेज, वाटर NOC, फायर NOC और विवाह प्रमाण पत्र जैसी कई शहरी सेवाएं शामिल हैं। नगर पालिका के साथ जब भी कोई सेवा स्वीकृत होती है उससे संबंधित दस्तावेज स्वतः अर्बन लॉकर में उपलब्ध हो जाता है जिससे नागरिकों को दस्तावेजों की तुरंत, सुरक्षित और प्रमाणिक डिजिटल उपलब्धता सुनिश्चित होती है। आने वाले समय में इसमें एंटिटी लॉकर भी जोड़ा जाएगा जो व्यवसायों को एक ही प्लेटफॉर्म पर दस्तावेज प्रबंधन और स्वीकृतियों की सुविधा प्रदान करेगा। शहरी सेवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए विकसित किया गया है नगर पालिका 2.0। यह एक केंद्रीकृत वेब आधारित प्रणाली है जिसका उपयोग प्रदेश की सभी नगरीय निकायों द्वारा किया जा रहा है। नगर पालिका 2.0 में 16 मॉड्यूल एवं 24 नागरिक सेवाएं उपलब्ध हैं जो सेवाओं को तेज, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाती हैं। ABPS 3.0 यानी स्वचालित भवन मानचित्र अनुमोदन प्रणाली भवन अनुमति प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन, पेपरलेस और संपर्क रहित बनाती है। ऑटो स्क्रूटिनी, भुगतान और साइन के माध्यम से यह प्रणाली अनुमोदन समय को कम करती है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देती है।